जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल जॉब शुरू में। तो चलिए, पीएम श्री स्कीम 2022 क्या है, इस योजना के क्या लाभ हैं और ये योजना किसके लिए बनाई गई है, क्यों बनाई गई है, सारा इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं पीएम श्री स्कीम के बारे में। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पीएम श्री योजना का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है। तो पीएम श्री जो स्कीम है उसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। ओके, सो आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ आ गया होगा। देखिए, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इसके बारे में पूछा जा सकता है, तो आप लोग अच्छे से समझिएगा, सुनिएगा। और अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी भी नहीं कर रहे फिर भी आपके नॉलेज में ये चीज़ होना चाहिए कि गवर्नमेंट्स कौन से नियम, कौन से स्कीम किसके लिए लागू वगैरह करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या कहा, टीचर्स डे के दिन इन्होंने कहा कि हर ब्लॉक में कम से कम एक स्कूल होगा पीएम श्री योजना के तहत। उसके हिसाब से भारत की टोटल 14,500 सरकारी स्कूल को करेंगे अपग्रेड, ये कहा है प्रधानमंत्री जी ने। अब देखिए, अब पीएम श्री योजना के बारे में मैं आपको और विस्तार से जानकारी दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या है न्यूज़। तो न्यूज़ में कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिक्षक दिवस के मौके पर देश भर की 14,500 स्कूलों को विकसित व अपग्रेड करने के लिए पीएम श्री यानी कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया स्कूल में तब्दील करने की घोषणा की। तो आई होप आप सभी यहीं से ही समझ गए होंगे कि किसके लिए ये जो प्रधानमंत्री यानी कि पीएम श्री योजना लाई गई है। तो देखिए, भारत में जितने भी स्कूल्स हैं लगभग 14,500 स्कूलों को प्रधानमंत्री जी जो पीएम श्री योजना के तहत रिफॉर्म करने वाले हैं, उसमें बहुत बड़े चेंजेस लाने वाले हैं, उनको अपग्रेड करने वाले हैं। आगे देख लेते हैं कि ये मॉडल स्कूल होंगे जो देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावनाओं से भरे होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि पीएम श्री स्कूलों में पढ़ाई आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीके से होगी। देखिए, एक्चुअल में ये जो स्कीम है ये एक्चुअल में क्या है, आप सभी को पता होगा। अगर भारत में एटलीस्ट अगर एजुकेशन के मामले में देखा जाए तो अभी हाल ही में बहुत अच्छे सुधार और बहुत अच्छे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो वो मिलेंगे आपको दिल्ली के, क्योंकि वहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ के दिल्ली के जो मिनिस्टर हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं। तो प्रधानमंत्री जी का ये सोचना है कि बाकी स्कूलों को भी क्यों ना ऐसे ही कन्वर्ट किया जाए, जहाँ पे पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हो और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा एडॉप्टेबल हो। और सारा चीज़ वहाँ पे संसाधन जो है, जो स्कूलों में बच्चों को क्या है, रटन पद्धति जो होती है उसको कम्प्लीटली ख़त्म करके बच्चों को जितनी भी चीज़ें हैं वो बच्चों के डेली लाइफ से जुड़ी हो, वहाँ पे उनके डेली लाइफ से अटेस्टेड हो। तो ये सारा चेंजेस करने के लिए एक्चुअल में ये जो मॉडल स्कूल है वो खोले जा रहे हैं। आगे देख लेते हैं कि पढ़ाई के तरीकों में खोज करने व सीखने की प्रवृत्ति को विकसित करने पर जोर रहेगा इन स्कूलों में। और इन स्कूलों में नवीन तकनीक, स्मार्ट क्लासेस, खेल खिलौने व अन्य आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान दिया जाएगा। देखिए क्या है, कई स्कूलों में ऐसा होता है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, कि कई स्कूलों में केवल शिक्षा कहने का मतलब केवल किताबी ज्ञानों पर ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है और जो स्पोर्ट्स है उनमें बच्चों को किसी प्रकार से उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, और दिया भी जाता है तो बहुत कम ही लेवल में। उनको स्पोर्ट्स में उतना ध्यान नहीं दिया जाता, लगता है कि उनको स्पोर्ट्स में कोई लाइफ है ही नहीं, केवल और केवल पढ़ाई में ही हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा सोचा जाता है। इसलिए अभी जो पीएम श्री योजना के तहत जो स्कूल बनाए जाएंगे, जो स्कूल खोले जाएंगे, या फिर जो पुराने स्कूल हैं उनको रिफॉर्म किया जाएगा इस योजना के तहत, वो सारे के सारे स्कूल आपको वहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा, स्मार्ट क्लासेस देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो स्पोर्ट्स है और जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके ऊपर आपको खास जो डेवलपमेंट है वो देखने को मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पे ट्वीट है, जो कि उन्होंने टीचर्स डे के दिन यहाँ पे 5 सितंबर को उन्होंने ट्वीट किया था। यहाँ पर भी आपके मतलब आप लोग यहाँ पे उसको रीड कर सकते हैं कि स्कूल कैसा होगा, कैसा उसका स्ट्रक्चर होगा, कैसे वहाँ पे जो टीचर है उनको हायर किया जाएगा, कैसे उनको एजुकेट किया जाएगा। तो ये सारा चीज़ इन्होंने यहाँ पे एक ब्रीफली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे उन्होंने शेयर करी थी। आगे देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाता है कि जो आखिर जो मतलब जो पीएम श्री योजना जो स्कूल खोले जाएंगे वहाँ पे टीचर कैसे नियुक्त किए जाएंगे, और वहाँ पर जो स्कूल खोले जा रहे हैं उसका जो खर्चा है या फिर उसका जो नियंत्रण है वो किसके पास होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि केंद्रीय स्कूल के तर्ज पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन होंगे। यानी कि देखिए, जो पीएम श्री के तहत जो स्कूल खोले जा रहे हैं वो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन होगा। अब उसके बाद देख लीजिए कि राज्य सरकारों से सरकारी स्कूलों को पीएम श्री स्कूल में तब्दील करने
के प्रस्ताव मांगे जाएंगे। तो देखिए जो भी जो राज्य सरकार है वहाँ पे जो सरकारी स्कूल होते हैं उन्हीं स्कूलों को सरकार जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हर ब्लॉक में एक सरकारी मतलब हर ब्लॉक में एक पीएम श्री स्कूल होगा। तो यही है कि एक मतलब एक ब्लॉक में जो भी सरकार जो भी राज्य सरकार की जो स्कूल है वहाँ पे किसी एक स्कूल का चयन किया जाएगा। उसके बाद धीरे से उसको तब्दील किया जाएगा आपके पीएम श्री स्कूल योजना के तहत। ओके, कि देश भर के हर ब्लॉक में कम से कम एक पीएम श्री स्कूल खुलेगा। उसके बाद इन स्कूलों में प्री प्राइमरी से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई होगी और इन स्कूलों के लिए नया ढांचा खड़ा करने के बजाय पुराने सरकारी स्कूलों को ही अपग्रेड किया जाएगा। अब देखिए क्या है, इस योजना के तहत सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी हो जाता है, क्या है ना कि नई बिल्डिंग जब आप खड़ा करोगे उसमें तैयारी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पैसा भी लगता है। इसलिए क्यों ना जो पुराने स्कूल ही हैं उनको रिफॉर्म किया जाए, उनमें एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए, जहाँ पे जो जो मतलब जो बिल्डिंग जर्जर हो चुके हैं उनको अच्छे से रिपेयर किया जाए और उन्हीं पे कम बजट में ही अच्छा स्कूल तैयार कर लिया जाए। ओके, सो ये सरकार की योजना है। जिन सरकारी स्कूलों का आधारभूत ढांचा मजबूत होगा उन्हें पहले प्राथमिकता मिलेगी। ओके, तो ये भी चीज़ें आपको जाननी चाहिए। आगे देख लेते हैं और क्या कहना है। स्कूलों को विकसित व उन्नत करने का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। अब देखिए इस चीज़ को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि जब भी योजना के बारे में आपसे कोई सवाल पूछा जाएगा तो ये पूछा जा सकता है कि पीएम श्री योजना का जो संचालन है वो किसके द्वारा किया जाएगा, उसका जो खर्च है वो पूरा किसके द्वारा वहन किया जाएगा, तो ये किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। ओके, और देखिए यहाँ पे दाखिले के लिए एक पारदर्शी कॉमन एडमिशन टेस्ट का प्रावधान रखने पर विचार किया जाएगा। देन उसके बाद और क्या है कि स्कूल में अनिवार्य रूप से स्मार्ट क्लासरूम, साइंस लैब, स्पेशल कंप्यूटर लैब, स्किल लैब, आधुनिक लाइब्रेरी व खेल सुविधाओं वाला खेल मैदान होगा। आधुनिक प्रयोगशालाएं होंगी। चर्चा आधारित शिक्षा को अनिवार्य किया जाएगा और प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्तर के बच्चों में खेल पर फोकस किया जाएगा। तो ये जो सारी योजनाएं हैं वो आपको पीएम श्री योजना के तहत ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है। बाकी और यहाँ पे बात कर लेते हैं कि देखिए विषयों के विशेषज्ञ शिक्षकों को इन स्कूलों में नियुक्त किया जाएगा। इन शिक्षकों को केंद्र की विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला से गुजरना होगा। अब देखिए चूंकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट की इतनी बड़ी स्कीम है बच्चों के लिए, है ना, तो काफ़ी ज़्यादा टीचर जो रहेंगे, टीचर्स भी काफ़ी वेल ट्रेंड होंगे, उनको हर एक चीज़ बारीकी से अच्छे से तैयार किया जाएगा। उनके ऊपर भी ट्रेनिंग के ऊपर काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया जाना है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। बाकी कोई और डाउट्स वगैरह होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। देखिए लेकिन हाँ, मैं बस यही कहना चाहूँगा, अगर आप सामान्य नागरिक हैं फिर भी गवर्नमेंट की जो ऐसी योजनाएं आती हैं, ऐसी स्कीम्स रहती हैं, उन पे पॉलिटिकल मुद्दे पे ध्यान ना देखिए, सारा चीज़ को तर्क वितर्क करके अच्छे से सोचिए और ऐसी योजनाओं को सपोर्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि बच्चे ही भारत का भविष्य होते हैं। इसलिए बच्चों पे इन्वेस्टमेंट करना और शिक्षा और टेक्नोलॉजी पे जो इन्वेस्टमेंट करना है वो काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट होता है, काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण होता है आगे के टर्म्स के लिए। ओके, तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।